देखिए, अगर आप पेनी स्टॉक की बात करें तो बाजार में खबरों का जो सिलसिला है यह आपको साल भर चलते हुए नजर आएगा। और उन खबरों के बीच में अगर आप देखें तो बहुत सारी बातें ऐसी निकल कर आती हैं जिनको आपसे छुपाया जाता है। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक की चर्चा मैं हर दिन अपने वीडियो में करता हूं जिन पर आपको अपना बेहतर जो रिसर्च है ये करके चलना चाहिए। और जब मैं रिसर्च की बातें करता हूं तो आपको क्वार्टरली नतीजा कैसा चल रहा है, किस वॉल्यूम में ट्रेडिंग हो रही है, कैसे इसके प्रमोटर फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जितना बेहतर आप ध्यान दोगे उतने ही चांसेस बनेंगे कि जो स्टॉक आप अपने लिए पकड़ रहे हैं क्या वो बेहतर साबित होंगे या फिर जितने भी पैसे आपने उन स्टॉक में लगाए हैं ये आपके डूबेंगे। और ये दोनों अगर आप देखें तो बेहतर रिसर्च पर ही डिपेंड करता है। और अगर आप आज की बात करें तो ऐसे दो स्टॉक की चर्चा करूंगा जिन पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा जो अपडेट है ये मैं ऑलरेडी आपके लिए लेकर आया हूं। पर अगर आपने थोड़ी रिसर्च कर ली और किस तरह से आपको कैसे मनी इन्वेस्ट करना है इसको अगर आपने समझना शुरू कर दिया तो आपके चांसेस बनेंगे कि जो भी स्टॉक आप पकड़ोगे ये कैसे आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो पहली कंपनी का डिटेल है ये आपके सामने आ गया है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हम लोग नोबेल पॉलीमर लिमिटेड की बातें कर रहे हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दूं ये मात्र 56 पैसे का शेयर है, पर जिस तरह के कामकाज ये कंपनी करती है उसका अगर आप देखें तो आपके घर में भी इनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं दिखते होंगे। और ये रीज़न क्यों आपको बता रहा हूँ तो ये आपको एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नज़र आती है जो कि प्लास्टिक के कहीं ना कहीं कामकाज करती है। और आपको पता होगा कि भारत में चाहे आप बॉटल्स की बात कर लें, पॉलीमर थैली की बात कर लें, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकल कर आते हैं जो कि आपको केवल प्लास्टिक में नज़र आएंगे। और इस रीज़न से अगर आप देखें तो आपको इसका बुक वैल्यू ध्यान देना चाहिए। ये आपको तकरीबन 10 रुपये की कंपनी नज़र आ रही थी और उससे अगर आप देखें तो ये तकरीबन आपको 56 पैसे का आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और यही वो रीज़न है मैं आपको ये बातें बार बार कहता हूँ कि जितना बेहतर आपका रिसर्च होगा उतने ही फ़ायदे अगर आप देखें तो आपको पोर्टफोलियो में दिखता है। और उनमें अगर आप देखें तो जिस तरह की इसने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दी है या फिर जैसे इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दी है आपको एक क्लियर संकेत जाएगा बाजार में आपको इस कंपनी पर रिसर्च करना चाहिए। और अगर आपने बेहतर रिसर्च कर लिया तो ऐसे चांसेस बनेंगे कि एक्चुअल में कैसे बेनिफिट हो सकते हैं उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। तो दूसरी कंपनी की डिटेल है ये आपके सामने आ गया है। और जैसे कि आप नाम देख रहे हैं ये आपको ऑरिग्रो इंडिया लिमिटेड नजर आएगा। पर अगर आप इसके कामकाज की बात करें तो ये आपको सेमीकंडक्टर जो कि कार के मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और साथ में अगर आप भारत में अगर आप बात करें तो ये आपको लगातार चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। और आपने लास्ट मीटिंग में नरेंद्र मोदी द्वारा ये बात कही गई थी कि भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अगर आप देखें तो लगातार इंडस्ट्रियों पर जोर डाला जा रहा है। और उस पीरियड में अगर आप देखें तो जो भी खर्चे किए जा रहे हैं उसका डायरेक्ट जो फायदा है ये आपको ऐसी कंपनियों को होने वाला है। और यही बातें मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि अगर आपने सही रिसर्च करना शुरू कर दिया और जिस तरह से आप अपना जो भी मेहनत करते हैं और जिस तरह के स्टॉक को आप चूज करते हैं उस पर अगर आपने 5 एस्पेक्ट को पकड़ना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टॉक आप पकड़ोगे ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। और उनमें अगर आप देखें तो ये जो 57 पैसे का शेयर है ये आपको लंबी दूरी का घोड़ा नजर आता है। और यही जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको बार बार कहा है कि आपको सही तरीके से कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने कर ली तो ये आपके पोर्टफोलियो के लिए हमेशा बेनिफिशियल ही होगा।